गुरु ही सफलता का स्रोत। इस संदर्भ में एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है। यह तो हम जान ही गए हैं कि साधक और प्रकृति एक है, किंतु भौतिक जगत में रहते हुए हम किस प्रकार प्रकृति को आत्मसात कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर वायु पुराण से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने तुम्हें बताया कि तुम निद्रावस्था में ही पड़े रहते हो। तुम्हारे सभी क्रियाकलाप इसी अवस्था में चलते रहते हैं, ठीक उसी व्यक्ति की भांति जो कि एक स्वप्न को सत्य मानकर उसमें भाग लेता है। स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि वह उड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ। प्रतिदिन वह नया स्वप्न देखता है और कभी तो इतना भयानक कि उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो जाता है और अचानक वह डर के मारे चीख पड़ता है। जब स्वप्न लोक एक मिथ्या जगत है तो फिर तुम्हारा शरीर उससे प्रभावित क्यों होता है? पर प्रभाव तो अवश्य होता है, क्योंकि जैसे ही तुम आंखें खोलते हो तो पाते हो कि तुम्हारा शरीर कांप रहा है और तुम्हारे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वप्न अच्छा हो या बुरा, तुम अवश्य ही उसमें भाग लेते हो। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्यों इतने परेशान हो, तो तुम कहोगे कि तुम सो रहे थे और तुमने एक स्वप्न देखा। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम इस क्षण भी सो रहे हो और स्वप्न लोक में खोए हो। उपरोक्त प्रश्न आध्यात्मिक और भौतिक जगत की भिन्नता पर आधारित है। कहा गया है, जागृति व तत् जगत, अर्थात जागृत व्यक्ति ही जगत में रह सकता है। जगत का अर्थ है दुनिया, इसका एक और अर्थ है जागृत अवस्था। इससे तात्पर्य यह है कि निद्रा में लीन व्यक्ति जगत में नहीं रह सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता का गहन अनुभव प्राप्त होगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य यात्रा पर जिसका आधार हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्होंने महान ग्रंथ की रचना की है, अहम ब्रह्मास्मि। यह ग्रंथ हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व का बोध कराता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाता है। यह पुस्तक आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है, जिससे हम अपने भीतर छुपी असीम शक्तियों को पहचान सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और आत्मज्ञान के इस अमूल्य खजाने का लाभ उठाएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और रुचि ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान की यह यात्रा निरंतर आपके जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। जय गुरुदेव। इस दुनिया के लिए एक और शब्द है, संसार। संसार शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, सम और सार। इसका अर्थ है कि जो अवस्था मेरी प्रकृति के अनुरूप है वही संसार है। अगर मैं कामुक हूँ तो सुंदर स्त्री को देखना मुझे अच्छा लगेगा, चूंकि स्त्री सौंदर्य मेरी प्रकृति के अनुरूप है, इसलिए वही मेरे लिए संसार है। संसार में और भी वस्तुएं हो सकती हैं, परंतु व्यक्ति को उसी में प्रसन्नता अनुभव होती है जो कि उसकी प्रकृति के समरूप है, इसलिए उसे मात्र उसी वस्तु में सार की अनुभूति होती है। इस प्रकार सम यानी अनुकूलता तथा सार यानी पूर्णता मिलकर उस व्यक्ति के लिए संसार बनते हैं। परंतु यहाँ मैंने संसार शब्द का नहीं अपितु जगत शब्द का प्रयोग किया है। दोनों का शाब्दिक अर्थ दुनिया ही है, परंतु संसार भ्रम, माया, निद्रा की अवस्था है तथा जगत जागृत अवस्था का परिसूचक है। तुम अभी संसार में हो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें ठोकर लगे, जिससे कि इस निद्रावस्था से तुम जाग सको। और ठोकर तुम्हें तभी लगेगी जब तुम्हारी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु तुमसे दूर हो जाएगी, मिट जाएगी, तभी तुम्हें सत्यता का आभास होगा। मैंने अभी बुद्ध के जीवन की एक घटना का उल्लेख किया, जब वे पहली बार महल से गए, जिस संसार में वे लिप्त थे परंतु लौटे तो जगत में थे। दूसरे शब्दों में, पहले तो वे स्वप्न में माया के अभिभूत हो जीते रहे, परंतु बाद में वे जाग गए और उन्होंने यह दूसरी अवस्था तब प्राप्त की जब उन्हें ठोकर लगी। 20 वर्ष तक वे निद्रावस्था में थे और जब उन्हें ठोकर लगी तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे एक मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं। उसी क्षण उन्होंने अपने पुत्र
अपनी पत्नी और सभी भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया। उनके पास भी सुंदर पत्नी, अद्वितीय धन वैभव, मान सम्मान सब कुछ था। वास्तव में उनके पास वह सब कुछ था जो कि एक व्यक्ति की इच्छा होती है। पर ज्यों ही सत्य उनके सामने उजागर हुआ, उन्होंने उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया। उन्हें ठोकर लगी और वे निद्रा से जाग गए, जबकि तुम लोगों को तो अभी तक अपने जीवन में ठोकर भी नहीं लगी। तुमने देखा होगा कि दरवाजे एवं खिड़कियों को अगर कई सालों तक खोले नहीं तो उनमें जंग लग जाता है, और फिर कितना ही जोर लगाएं पर वे खुलने से इनकार कर देते हैं, और तब एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि उन दरवाजों पर लगातार चोट कर सके। और जब धीरे धीरे जंग छूटता है तो वे दरवाजे खुल जाते हैं और हवा का एक शीतल एवं सुगंधित झोंका उनमें प्रवेश कर पाता है। तुमने भी अपनी आत्मा के द्वारों को पिछले 15 से 20 सालों से बंद कर रखा है और आज उनमें जंग लग गया है। गुरु को निरंतर इन पर पाद प्रहार करते रहना होगा। वे जानते हैं कि ये द्वार बहुत मजबूत हैं और उन्हें खोलते वक्त उनके पैरों में चोट लग सकती है। उन्हें पता है कि ये बड़ी ही मुश्किल से खुलेंगे, पर फिर भी अगर वे सफल रहे तो उनका मेरा सौभाग्य ही होगा। पता नहीं जब तुम्हारी आत्मा के द्वार खुलेंगे तो तुम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करोगे अथवा नहीं, पर निश्चय ही यह क्षण गुरु के लिए स्वर्णिम क्षण होगा जब तुम अपनी निद्रा से जाग जाओगे, क्योंकि गुरु के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने शिष्यों को सत्य से परिचित करवाना होता है। निश्चित ही इस गहरी निद्रा से उठकर तुम वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकोगे। इस समय तुम माया में आबद्ध हो और जब भी तुम्हें कोई स्वप्न दिखाता है तो तुम खुश हो जाते हो। अगर गुरु तुमसे कहें चिंता ना करो, आने वाला समय अत्यंत अनुकूल है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इन शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हो। अगर तुम गुरु के पास जाओ और कहो मेरी पत्नी अत्यधिक बीमार है, स्वाभाविक है गुरु यही कहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। वे यह नहीं कह सकते कि वह मर जाएगी, क्योंकि वे जानते हैं तुम क्या सुनना चाहते हो। हालांकि गुरु तुम्हें झटका दे सकते हैं और तुम्हें इस गूढ़ निद्रा से जगा सकते हैं, पर अगर वे ऐसा करते हैं तो तुम उनके पास नहीं जाओगे। तुम कहोगे कि ये गुरु तो बेकार है और उनके पास जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर हम उनके सामने कुछ परेशानी रखेंगे तो ये कहेंगे कि तुम और बीमार हो जाओगे। और यह सत्य भी हो सकता है कि तुम अगले 5 साल तक बीमार रहो, पर तुम सत्य के गरल को सहन नहीं कर पाते, और जैसे ही गुरु सत्य कहेगा तो तुम बोलोगे गुरु जी ऐसे अशुभ वचन ना बोलिए, और फिर तुम उनके पास कभी नहीं जाओगे। इसलिए गुरु को विवश हो कहना पड़ता है सब ठीक हो जाएगा। उनको ये शब्द इसलिए कहने पड़ते हैं क्योंकि तुम लोगों को भ्रम में रहने की आदत सी हो गई है। तुम में सत्य को झेलने की क्षमता नहीं है। तुम ठोकरों की चोट को सहन नहीं कर सकते। केवल वह व्यक्ति जो हर संघर्ष, हर स्थिति सहर्ष स्वीकार करता है, जो दृढ़ संकल्प युक्त होता है, वही इन ठोकरों की चोट को झेल पाता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की मुसीबतें झेल सकता है और दूसरों के जीवन को तब्दील करने की क्षमता भी रखता है। समस्त ब्रह्मांड उसके कदमों तले रहता है और राजा भी ऐसे सन्यासी के सक्षम सिर झुकाता है। राजा कहता है कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है, पर सन्यासी उत्तर देता है, हटो, मेरे पांव छोड़ो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। केवल एक वास्तविक सन्यासी योगी ही ऐसा कह सकता है, तुम नहीं। वह इसलिए क्योंकि तुम अभी इस लायक नहीं। केवल वह व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लिया, वही समस्त ऐश्वर्य त्याग कर भी पूर्ण आनंद में रह सकता है। मैंने कहा कि तुम स्वयं नींद से नहीं उठ सकते। सभी महान पुरुष, चाहे वह तुलसी हो, सूर हो, बुद्ध हो अथवा महावीर हो, सभी ने पहले कठिनाइयां झेली और ठोकरें खाई, पर ठोकर खाने के बाद वे और मजबूत होकर उठे। वे भी हमारी तरह सामान्य मनुष्य ही थे। वे कोई जन्म से ही महान नहीं थे। असल में तुम में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं।
शायद तुम भी एक दिन जितनी ऊंचाइयों को छू पाओ, पर इसके लिए पहले तुम्हें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यदि गुरु तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु तुम्हें परेशानियों एवं कठिनाइयों में झोंकते हैं, और अगर तुम्हें यह सब बुरा लगता है, तो यकीन मानो तुमसे दुर्भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले तो गुरु प्राप्त होना ही बहुत कठिन है। तुम्हें धूर्त साधु, धोखेबाज और चालबाज बहुत मिल जाएंगे, पर वे गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो वास्तव में वे हैं जो शिष्यों को ठोकर मारकर उन्हें नींद से जगाते हैं, जो समाज की रूढ़ियों पर बिजली बनकर टूटते हैं, जो शिष्य को बताते हैं कि जिस तरह का जीवन वह जी रहा है वह आत्म साक्षात्कार का सही पथ नहीं है। तुम साधना करते हो, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हो, गुरु में विश्वास रखते हो, गुरु का मार्गदर्शन और सामीप्यता निरंतर प्राप्त करते हो। तुम में और दूसरों लोगों में बहुत अंतर है। उन्हें यह भी पता नहीं कि वे कहाँ खड़े हैं, जबकि तुमने अपना पथ चुन भी लिया। जहाँ तुम इस पथ पर अग्रसर होने को तत्पर हो, वहीं वे नींद में ही कहीं भी चले जा रहे हैं, ठीक एक फेंके हुए दिशाहीन पत्थर की तरह। अगर तुम इस पथ पर बढ़ ही चुके हो तो तुम्हें निरंतर आगे ही बढ़ना है। गुरु हरदम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, और जिस क्षण भी तुम रोकोगे वे तुम्हें आगे धकेल देंगे और प्रेरित करते रहेंगे। और गुरु तुमसे पूछेंगे, क्या मैं तुम्हें आगे धकेलता रहूं? अगर तुम उनके धक्कों को सहन नहीं कर सकते तो वे रुक जाएंगे। अगर तुम सोते हुए भी अपनी सारी जिंदगी बिता देना चाहते हो तो गुरु के प्रयासों का कोई लाभ नहीं होगा, और तब वे भी घर में बैठकर आराम से कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। पर वास्तविकता यह है कि गुरु को अपने शिष्यों के बीच में बैठकर ही वास्तविक आनंद आता है। उनके जीवन का कर्तव्य, लक्ष्य और आकांक्षा सब कुछ शिष्यों के लिए ही समर्पित होता है। मैंने एक बार कहा था कि बुद्ध कृष्ण के कई सालों बाद उत्पन्न हुए थे। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 2500 वर्षों का एक चक्र निरंतर चलता रहता है। कृष्ण और बुद्ध के समय में भी इतने ही वर्षों का अंतर था, और आज जब बुद्ध को गुजरे हुए ठीक 2500 वर्ष हो चुके हैं, तो चैतन्यता की एक नई लहर, एक नया व्यक्तित्व इस संसार में उभरेगा। तुम्हारे जीवन का असली सौभाग्य तब है जब तुम उन्हें पहचान सको, उन्हें गुरु रूप में पा सको, क्योंकि तभी तुम अपने जीवन को प्रकाशयुक्त बना सकोगे। अगर कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है तो वे गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु तो वे होते हैं जो शिष्यों को परेशानियां देकर उनकी परीक्षा लेते हैं। कबीर ने एक जगह कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतरी भीतरी सहजी करी, बाहरी बाहरी चोट। जिस प्रकार से एक कुम्हार बाहर से चोट करता हुआ एवं अंदर से सहारा देता हुआ मटका तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को अपना आध्यात्मिक बल देकर उसे कठोर परीक्षाओं में से गुजारता है, ताकि शिष्य अत्यधिक उच्च स्तर तक पहुंच सके। क्योंकि जब तक मिट्टी को इन सब परेशानियों से नहीं गुजारा जाता, वह शीतल एवं मधुर जल का कलश नहीं बन सकती। वह मिट्टी का लौंदा ही रहती है, और तुम भी अभी मिट्टी के लौंदे ही हो। अगर तुम में प्रहार सहन करने की क्षमता है तो तुम निश्चय ही दीपक अथवा कलश बन जाओगे। अगर नहीं तो तुम्हारा शरीर एक दिन अपनी पहचान भुला देगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा। समस्त चराचर विश्व पंच तत्वों से ही निर्मित हुआ है, भू, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भू तत्व का अर्थ है मिट्टी, और मिट्टी में मिल जाना ही व्यक्ति की नियति है। असल में तुम जो कुछ भी अपने शरीर में देखते हो वह बाहरी और भौतिक संसार का ही प्रतिबिंब मात्र है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर व्यक्ति केवल वही देखना पसंद करता है जो उसकी प्रकृति से मेल खाता है। एक कामी पुरुष केवल सुंदर स्त्रियों को ही देखना पसंद करता है, वह और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता ही नहीं। इसी तरह एक लालची दुकानदार ग्राहकों को लूटने पर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी खुशी धन में ही निहित है। वायु पुराण में स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह 5 साल का हो अथवा 80 साल का, तब तक एक मिट्टी का लौंदा है जब तक कि एक कुम्हार उसे दीपक अथवा कलश न बना दे। और एक अनुभवी कुम्हार को ही पता होता है कि यह मिट्टी कैसी है और कितना प्रहार सहन कर सकती है। उसे पता है कि रेत से कलश नहीं बनाया जा सकता,
मानव मात्र एक मिट्टी का लौंदा है। तभी तो जब विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में ले जाना चाहा तो इंद्र ने उसे रोक दिया। इंद्र ने कहा, मानव अपने बाह्य शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह मिट्टी है और उसमें पाप की दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है। यह वास्तविकता है, क्योंकि अगर हम मानव शरीर को चीर फाड़ कर देखें तो हम अंदर मांस, मल मूत्र, मज्जा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर में और कुछ है भी क्या? जब ऐसा है तो हम इस शरीर के लिए इतने चिंतातुर क्यों रहते हैं? क्यों इस शरीर के सौंदर्य के मद में डूबे रहते हैं? अगर तुम्हें कोई शक है तो एक लाश के पास कुछ घंटे उपरांत जाकर देखो, तुमको उसमें से दुर्गंध आती हुई प्रतीत होगी। या एक दिन स्नान नहीं करो तब भी यही स्थिति हो जाएगी। फिर तुम्हारे शरीर में ऐसा क्या है जिस पर तुम इतना घमंड करते हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो कुछ भी देखते हो, देखने की इच्छा करते हो और जिन वस्तुओं को देखकर तुम प्रसन्न हो जाते हो, उन सब का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इस समय सिर्फ तुम वही देखना पसंद करते हो जो तुम देखना चाहते हो। अगर मैं कोशिश करके तुम्हें नींद से जगाकर जीवन का वास्तविक आनंद बताना भी चाहूं, तब भी तुम उसे एहसास नहीं कर सकते, और वह इसलिए क्योंकि अभी तुम में वह पात्रता नहीं आई है। वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अध्यात्म में प्रवेश करना ही पड़ेगा, और आध्यात्मिक जगत तक तभी पहुंचोगे जब भौतिक जगत की सीमाएं लांघ जाओगे। इस लांघने का अर्थ है पापों को शरीर से समाप्त करना, कुंडलिनी जागरण द्वारा। यह शक्ति तुम्हारे शरीर में ही विद्यमान है, सुषुप्तावस्था में, और इसी शक्ति को जागृत करना कुंडलिनी जागरण कहलाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में केवल कुंडलिनी की सहायता से ही प्रवेश कर सकता है। इसी जागरण क्रिया का एक अंश है तृतीय नेत्र अथवा आज्ञा चक्र का खुलना। कुंडलिनी सहस्त्रार यानी मस्तिष्क में जाकर अवस्थित होती है, और इसी को छठ इंद्रिय जागरण कहा जाता है। इस शक्ति का जागरण केवल गुरु कृपा द्वारा ही संभव है, तथा इसके लिए अनेकों कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तब व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उत्थान की ही ओर अग्रसर होता है, अपितु उन 18 सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। यहाँ पर मैं उन सिद्धियों की भी विवेचना करना चाहूँगा जो कि अब तक सर्वथा गोपनीय रही हैं और जिन्हें छठी इंद्रिय जागरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अष्टादश सिद्धियाँ। शक्ति सुषुप्तावस्था में हमारे शरीर में विद्यमान है। इसके जागरण को ही कुंडलिनी जागरण कहा गया है। व्यक्ति पारलौकिक जगत में इस शक्ति के माध्यम से ही प्रवेश पा सकता है। इसी क्रिया का एक भाग है तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र, जो कि कुंडलिनी का छठा दिव्य चक्र है, दो का जागरण। इस क्रिया का अंत 7वें चक्र में जाकर होता है, जिसे सहस्त्रार कहा जाता है। सहस्त्रार जागरण ही छठी इंद्रिय जागरण भी कहा जाता है। यह सब केवल सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने से ही संभव है, और इसके लिए व्यक्ति को समस्त गुरु आज्ञाओं का पालन करना चाहिए तथा उनके द्वारा ली गई हर परीक्षा में सफल होकर दिखाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति अकस्मात ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को स्पर्श करने लग जाता है और उन 18 सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पर मैं उन 18 सिद्धियों की चर्चा करूंगा जो कि काफी समय से गोपनीय रही है और जिनको प्राप्त करना छठी इंद्रिय के जागरण से सहज ही संभव है। ये सिद्धियां प्राप्त करना कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं है, क्योंकि ये सभी क्षमताएं मानव शरीर में ही सुषुप्तावस्था में अवस्थित है। मात्र उनको जागृत करने की आवश्यकता है। प्रकृति ने सबको एक जैसी ही क्षमता प्रदान की है। अगर कोई अंतर है तो वह हमारी ही कमियों के कारण है। हर मानव का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह छठी इंद्रिय को जागृत कर इन क्षमताओं को प्राप्त करे। यह मात्र एक विकास की क्रिया है। हम साधारणतः पशु जीवन जीते हैं, जबकि हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य तो अपने शरीर में स्थित शक्तियों एवं आत्मा के अनंत प्रवाह को चिन्ह कर सफलता की ओर अग्रसर होना है। छठी इंद्रिय द्वारा प्राप्त 18 सिद्धियां या क्षमताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, अणिमा। यह भारतीय योगियों की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अति सूक्ष्म आकार प्रदान कर सकते हैं। ऐसा लघु रूप धारण कर वे निर्भय होकर बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं। तब बंद दरवाजे भी उन्हें रोक नहीं पाते और किसी कमरे में उन्हें कैद करना असंभव है। आप आश्चर्यचकित हो उठे होंगे
आपको यह मनगढ़ंत लग सकता है, परंतु यह वास्तविकता है। यह सब स्वीकार करने में तुम्हें हिचकिचाहट महसूस हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं एक छोटे से दायरे तक ही सीमित है। तुम उससे परे सोचने में असमर्थ हो। अगर तुम एक दूरभाष यंत्र किसी आदिवासी को दिखाओ और उससे कहो कि इसके द्वारा तुम हजारों मील दूर स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हो, तो वह तुम्हें सिरफिरा ही समझेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं है। उसका बौद्धिक विकास तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही न्यून है। यही बात मैं भी कहता हूँ। बेशक तुमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पूर्ण महारत हासिल की है, पर फिर भी पारलौकिक जगत के विषय में तुम्हारा मस्तिष्क शून्यवत है। तुम अपने मस्तिष्क की क्षमताओं, जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, के परे नहीं झांक सकते। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि योगी अंगूठे के समान एवं उससे भी बहुत छोटा आकार ग्रहण कर सकते हैं, तो यह सत्य है, वास्तविकता है, और आप भी इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सब मात्र विद्युत शक्तियाँ हैं, जो कि विभिन्न स्तर के कंपनों से युक्त हैं। सबसे कम कंपन युक्त पृथ्वी तत्व है, फिर जल, अग्नि, वायु और सबसे ऊपर आकाश है, जो तीव्रतम कंपन युक्त तत्व है। विभिन्न पदार्थों के अस्तित्व को सरलता से आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। जब कोई पदार्थ कम कंपन की अवस्था में होता है, तो वह सबको दिखाई देता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी एवं जल तत्वों को देख सकते हैं। ज्यों-ज्यों कंपन की गति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों पदार्थ भी अदृश्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। अग्नि तत्व भी देखा जा सकता है। वायु तत्व का एहसास तो किया जा सकता है, पर उसको देखना संभव नहीं है। और आकाश तत्व ईथरद को तो एहसास भी नहीं किया जा सकता। पृथ्वी और जल तत्व ही अत्यधिक रूप में मानव शरीर में व्याप्त हैं। अगर किसी प्रकार से इन तत्वों को अधिक कंपनयुक्त तत्वों में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे वायु और आकाश, तो निश्चित ही उसे एक लघु रूप दिया जा सकता है। यह सिद्धांत अणिमा सिद्धि का रहस्य है, और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई योगियों को जानता हूँ जो इसमें निशांत हैं। दूसरा है महिमा। योगी कभी कभी अति विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं, तब उनका आकार पर्वत के समान हो जाता है। वास्तव में हमारे इस ब्रह्मांड में असंख्य आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य छुपे हुए हैं। आवश्यकता मात्र इनको समझने की है। इस उपलब्धि के द्वारा योगी पहले अपने संपूर्ण शरीर को आकाश तत्व ईथर में परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर उनको मनचाहा बृहद आकार देकर वापस साधारण ठोस रूप में ले आते हैं। हर व्यक्ति इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, पर इसके लिए आवश्यक है एक स्थिर मस्तिष्क एवं अडिग आस्था। इस क्षेत्र में संशय का कोई स्थान नहीं। अगर तुम पूर्व निर्मित अवधारणाओं को लेकर इस क्षेत्र में बढ़ने की चेष्टा करोगे, तो तुम्हें असफलता ही हाथ लगेगी। वास्तव में समर्पित प्रवृत्ति और धैर्य ही इन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। तीसरा, लघिमा। यहाँ पर भी वही सिद्धांत काम करता है जो कि महिमा के लिए बताया गया है। अंतर मात्र इतना है कि इसमें योगी अपने शरीर को बृहदाकार न देकर उसे सामान्य आकार में ही रखते हैं। परिणाम स्वरूप उनका शरीर फूल से भी हल्का हो जाता है तथा फिर वे आसानी से आकाश मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे क्षणों में योगी अपने शरीर में स्थित आकाश तत्व का ब्रह्मांड में विस्तारित आकाश तत्व से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। आकाश तत्व ईथर अत्यधिक तीव्र गति युक्त शक्ति है। इसका वेग प्रकाश की गति से भी कहीं अधिक होता है। मात्र 1 सेकंड के 100वें हिस्से में यह पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकता है। फलस्वरूप योगी जन इस उपलब्धि के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश से भी अधिक गति से विचरण कर सकते हैं।